हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे वित्त आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो आपका आर्टिकल 280 के तहत गठन किया गया है। चलिए डिटेल में थोड़ा देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। संविधान ने संसद को वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। किसे? संविधान ने संसद को दिया है। किसे दिया है? संसद को दिया है। इसके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इन्हें कार्यकाल समाप्ति पर पुनः कार्यकाल प्रदान किया जा सकता है। वित्त आयोग के एक सदस्य की अर्हता निम्नलिखित में से संसद द्वारा निर्धारित की जा सकती है। पहला क्या होता है? वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता हो और उन्हें प्रशासन या वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान हो। तीसरा पॉइंट है, भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो या अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान हो। चलिए अब बात करते हैं। अगला सवाल, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के गठन किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। सी वाला उत्तर सही हो जाता है। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ठीक है, वित्त आयोग तो कह रहा है वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक मुख्य होता है और 4 अन्य होते हैं। वित्त आयोग में कम से कम एक सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा गया है। आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संतानम थे, तो ये आपका तो ओनली एक सही है। ठीक है, ओनली एक सही हो जाता है। डी वाला भी गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं वित्त आयोग का। एक मिनट, हाँ, वित्त आयोग का चेयरमैन होता है। तो वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, वित्त आयोग के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति हेतु आवश्यक अपेक्षाएं कौन सी होनी चाहिए? कह रहा पहला है कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश या उसी रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आहरित व्यक्ति। हाँ, तो सही है। ठीक है, एक व्यक्ति जिसे वित्तीय मामले और प्रशासन में अनुभव हो, ये भी सही है। एक व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान हो, ये भी सही। तो आपके क्या हो जाते हैं? तीनों सही हो, 2 और 3 सही हो जाते हैं। ठीक है, 2 और 3 सही हो जाता है। पहला वाला गलत, पहला गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अथवा उसी रूप में नियुक्त किए जाने के लिए व्यक्ति आहरित, ये गलत है। ठीक है, वित्त आयोग के सदस्यों के लिए जो योग्यताएं हैं, वो जो भारतीय संविधान है वो संसद को दी गई हैं। ठीक है, दूसरा वाला उत्तर सही हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है कथन और कारण वाला है। पहला कथन लिखा गया है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये गलत हो जाता है। कौन? संसद करती है। फिर दूसरा आपका कहता है, दूसरा क्या है? रीजन कहता है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये भी गलत हो जाता है। क्या लिखा था? जो, हाँ, ये तो सही है। ठीक है, दूसरा वाला आपका सही हो जाता है। ठीक है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। ओके, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना ही आपका मुख्य कार्य इसका होता है। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करता है। कौन सा भैया? कौन सी सिफारिश करता है? संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन करता है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों की प्रस्तुति करता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के समर्थन के लिए आवश्यक उपाय होते। और पॉइंट कहता है वित्त आयोग के सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है और प्रस्तुत सिफारिशों पर कार्रवाई के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होता है, ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। दूसरा कहता है भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों की प्रस्तुति। तीसरा पॉइंट कहता है राज्य वित्त आयोग द्वारा
की गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों में नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, भारत में वित्त आयोग की भूमिकाएं क्या होती हैं? तो कह रहा है कि करों द्वारा उगाई गई धनराशि का आवंटन सही है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन, और तीसरा पॉइंट कहता है उन सिद्धांतों को विकसित करना जिसके आधार पर राज्यों के बीच विधियों का आवंटन हो, पंचवर्षीय योजनाओं को विकसित करना। तो ये आपका क्या हो जाता है, ओनली 1 और 3 वाला सही हो जाता है। ठीक है, ये ओनली 1 और 3 वाला उत्तर सही हो जाता है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन थोड़ी ना करता है ये, और ना ही ये पंचवर्षीय योजनाओं को विकसित करता है, ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? तो भारत की संसद से धन के निकालने की अनुमति देना वित्त आयोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या ये तो अनुमति तो ये नहीं देता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि प्राप्त करों को राज्यों में बांटना, ये तो सही है। ठीक है, सहायता अनुदान के लिए राज्यों को के आवेदनों पर विचार करना, ये भी सही है आपका। फिर उसके बाद में कह रहा है कि संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना या उसकी रिपोर्ट देना, ये नहीं करता है। ठीक है, 2 और 3 वाला सही हो जाता है। अगला सवाल, भारत के वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, वह कह रहा है कि वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्वाह प्रोत्साहन करता है, गलत है। ठीक है, वह सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों में समुचित विवरण को सुगम बनाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, और वह वित्तीय प्रशासन पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ये भी गलत है। और फिर कह रहा है कि ए और बी तथा सी इनमें से कोई भी आपके सही नहीं है, सारे के सारे गलत हो जाते हैं। कौन सा निकाय केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व वितरण? तो आपका वित्त आयोग ही करता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन किया गया है संस्तुत करने के लिए। तो ये आपका होता है राज्य तथा संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए मानदंड को आपका इसको निर्धारित करने के लिए आपका ये किया जाता है। अगला, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है? वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य होता है, क्या होता है भाई? ये होता है कि संघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व के विवरण है तो सिफारिशें देना, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। ठीक है भाई, अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल यहीं पे था। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित हो जाता है, तो ये हो जाता है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से सही है, राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, ये भी सही, दोनों सही। अगला सवाल है, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद की प्रतिष्ठान के समक्ष से रखवाएगा कौन? कर रखवाएगा? भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति रखवाएगा। अगला सवाल, कौन सा प्राधिकरण भारत के समय की नीति से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो ये आपका वित्त आयोग ही हो जाता है, वित्त आयोग हो जाता है। अगला सवाल, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कह रहा है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है, तो ये आपका कह रहा है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो सी वाला है, मतलब ए आपका ट्रू है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, देखो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है, और संघीय वित्त आयोग जो है पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं करता, ये गलत है। करता है भाई, करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये लिखा भी तो है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 243 आई इसमें बताया गया है, राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है। संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुच्छेद 280 के 3 ख के तहत राज्यों की पंचायतों के संसाधनों की उपलब्धता के लिए किसी राज्य की संचित निधि में वृद्धि की संस्तुति करता है। राज्य वित्त आयोग एक है, राज्य वित्त आयोग क्या है भैया? एक संवैधानिक आयोग हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। अगला सवाल क्या है, राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अंतर्गत किया जाता है, तो संविधान के अंतर्गत आपका 243 का आई के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? तो अब राज्य वित्त आयोग होता है, राज्य वित्त आयोग होता है। भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी हुआ करते थे, तो आपका दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा।
के.सी. नियोगी। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। इनका गठन 1951 में किया गया था। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। लेकिन अब 16वां वित्त आयोग आपका 2026 से चलेगा, जिसका अरविंद पनगड़िया जी हो जाते हैं। ठीक है। और 12वां वित्त आयोग है 2005 से 2010। 12वां वित्त आयोग 2005 से 2010 के, जिसके अध्यक्ष थे सी रंगराजन थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो आपके वाई.वी. रेड्डी थे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्ट ये अभी आपका श्री रंगराजन हो जाते हैं। ठीक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? रेड्डी हो जाते हैं, वाई.वी. रेड्डी हो जाएंगे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? एन.के. सिंह हो जाते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। वित्त आयोग तथा योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? किसने दिया था? एम.वी. माथुर ने दिया था। किसने दिया था? एम.वी. माथुर ने दिया था। किसका किसका वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? एम.वी. माथुर ने दिया था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक यहाँ पर आपको बताना है कि वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है या नहीं है, और किस अनुच्छेद में बताया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।